जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज मैं आप सभी के समक्ष रमा एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रोताओं, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में मुचुकुंद नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे, जिनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। जब राजा की पुत्री बड़ी हो गई तो राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ करा दिया। कथाओं में किए वर्णन के अनुसार शोभन एक भी समय बिना खाए नहीं रह सकता था। एक बार की बात है, कार्तिक मास के महीने में शोभन अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल गया हुआ था, जिस दौरान रमा एकादशी का व्रत भी पड़ गया। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे, जिसके चलते चंद्रभागा ने अपने पति शोभन को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। मगर शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह तो एक भी पल भूखा नहीं रह सकता, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। अपनी इस परेशानी को लेकर वह अपनी पत्नी चंद्रभागा के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। तब चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको इस राज्य से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राज्य में तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत के नियम का पालन न करता हो। यहाँ तक कि रमा एकादशी व्रत के दिन हमारे राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। ऐसा सुनकर शोभन को रमा एकादशी का उपवास रखना पड़ा, किंतु व्रत का पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार की बात है कि मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुंच गए। सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही उन्होंने उसे पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह सारी बात बताई, जिसे सुनकर चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। इसके उपरांत वह वाम ऋषि के आश्रम में पहुंची, फिर मंदरांचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। एकादशी व्रतों के पुण्य प्रभाव से दोनों का फिर से मिलन हो गया और भगवान विष्णु ने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही ये व्रत की परंपरा आरंभ हुई। जो व्यक्ति ये व्रत रखता है उसको पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास में तो प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठने, स्नान करने और दान आदि करने का विधान है। इसी कारण प्रातःकाल उठकर केवल स्नान करने मात्र से ही मनुष्य को जहाँ कई हजार यज्ञ करने का फल मिलता है, वहीं इस मास में किए गए किसी भी व्रत का पुण्य फल हजारों गुना अधिक होता है। रमा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार भगवान जी के केशव रूप की विधिवत धूप, दीप, पुष्प एवं मौसम के फलों से पूजा अर्चना की जाती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी को एक बार फिर रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।